बात करेंगे यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव का विवाद इस कदर बढ़ा कि तौकीर रजा की जहां गिरफ्तारी हुई, वहीं तौकीर रजा का करीबी नदीम भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन कई राज उसने खोले हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह सकता हूं कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में धर्म के अनुयायी रहते हैं, सभी को अपने धर्म के अनुसार जो जिनको मानते हैं सबकी हमारे यहाँ छूट है। कोई ऐसी वो नहीं, बंदिश नहीं है कि वो अपने धर्म के जिनको मानता हो उनको मान्यता न दे या माने नहीं। लेकिन जिस तरह से आई लव मोहम्मद लिख करके रोड पे आ जाना, वो क्या दर्शाता है? कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश मानी जाएगी, और साजिश ये थी, क्योंकि जिस तरह से हमने वहां पुलिस का बयान देखा सोशल मीडिया पे, तो नमाज के बाद में सारे लोग वापस हो गए थे, एकाएक भीड़ आई और इस तरह से पथराव भी हुआ। उनके कहने के अनुसार, पुलिस के कहने के अनुसार फायरिंग भी हुई। तो ये तो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास था। योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, सबको पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का कोई भी माहौल खराब करेगा वो पुलिस जो है उसके साथ उसी हिसाब से काम करेगी जो वो चाहता है। जी, लेकिन नदीम की जो गिरफ्तारी हुई है उसको दूसरा मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है, और जो कि तौकीर रजा का बेहद खास है। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग थी तौकीर रजा के पास कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ करना है। देखिए, ये चीजें सब धीरे धीरे निकल के आएंगी, और जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है, गिरफ्तार अपना काम कर रहा है, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी वो सबके सामने आएंगी। लेकिन ये निश्चित है कि षड्यंत्र के तहत पूरी योजनाबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश थी। नवरात्रों के पावन पर्व चल रहा है, दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योजनाबद्ध तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास था, और पता होना चाहिए कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, कोई भी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब नहीं कर पाएगा। ये दिमाग में सबके में रहनी चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि माहौल खराब नहीं कर सकेगा, लेकिन अभी भी ना ही आई लव योगी आदित्यनाथ लिखना कम हुआ है, ना ही योगी आई लव अखिलेश यादव लिखना कम हुआ है। अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के लिए आई लव लिख करके क्या दर्शाने की कोशिश उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, और 27 में क्या आई लव का असर होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, 27 में प्रचंड बहुमत के साथ मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं संगठन में भी रहता हूं, संगठन के काम भी करते हैं और सरकार के भी हम काम करते हैं, और संगठन में रह करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। एक मैं मंत्री बाद में हूं, पहले मैं एक सिपाही हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जमीनी हकीकत बता रहा हूं। 27 की बात छोड़ दें सपने अखिलेश जी, 27 में भी सरकार बनेगी। आने वाले और आगे वाले समय में लोकसभा भी हम जीतेंगे, विधानसभा भी आगे जीतेंगे, पंचायत चुनाव आने वाला है उसमें भी हम लोग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी पूर्ण विश्वास के साथ। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है, दूसरा कार्यकाल 8 साल से ज्यादा हो गया, कभी भी आप देखेंगे तो किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने दौरे जिलों के नहीं किए होंगे जितने दौरे माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं, और सभी मंत्रीगण करते हैं। संगठन और सरकार दोनों मिलकर के, प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, जनता के साथ खड़े रहना, ये हम निरंतर करते हैं, और उसी के भरोसे हम लोग कह रहे हैं कि हम 27 में भी सरकार बनाएंगे प्रचंड बहुमत के साथ। एक अलग सा सवाल है और अंतिम भी सवाल है कि भारत पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, एशिया कप भारत ने अपने नाम कर लिया है, लेकिन लगातार अब ये भी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी जो राशि है वो पहलगाम हमले में हुए शहीद लोगों के परिवार को सरकार को देनी चाहिए। घोषणा हमारे खिलाड़ियों ने की है। नहीं, खिलाड़ियों ने तो सैनिकों को देने के लिए की है, लेकिन जो सरकार की कमाई हुई है वो कमाई उनके परिजनों को देने की बातें कर। मैं कह सकता हूं कि सरकार हमारी हर नागरिक के साथ है, पूरी सहानुभूति के साथ। जो हमारी पहलगांव में घटना हुई, हमारी बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ, पूरी सरकार योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके सबक सिखाया, अंदर जा करके घुस करके। और जब जब इस तरह की किसी की आतंकी की हिम्मत हुई है उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी कोई घटना की अंजाम देने की, सरकार ने पूरी तरह से घर में जाकर के घुस करके जवाब दिया है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। मैं कह सकता हूं कि किसी भी हमारे जो खिलाड़ियों का सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जैसा माहौल
और उत्तर देश की जनता जो चाह रही थी कि हम लोग इस मैच को जीतें, उसी के अनुसार उन्होंने खेला और मैच जीत करके देश को दिया। तो मैं कह सकता हूं कि ये, और जिस तरह से ट्रॉफी लेने से इनकार किया, हो सकता है खिलाड़ियों के मन में हमारी बहन बेटियों के भाइयों के प्रति सम्मान की बात ध्यान में आई हो, उस आधार पर उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली हो। तो मैं कह सकता हूँ ये स्वागत के योग्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।